हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पिक कार्ड लेके हाजिर हुआ हूं। और इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके सामने कौन से न्यू बिगिनिंग आने वाला है या फिर आप कौन से न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो। इस पिक कार्ड रीडिंग पे हम लोग देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है मेरे रीडिंग के साथ आपके लाइफ रेजोनेट करेंगे, हो भी सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन से मेरे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। इट्स ओके। बट अगर आप इंट्यूटिवली चीज़ों को सोचेंगे या फिर देखेंगे, यानी कि क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, अगर आप इंट्यूटिवली इस वीडियो को सोचेंगे या फिर देखेंगे या फिर आप एक डिफरेंट वे में जाके ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है। मैं और भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भले ही एक जनरल रीडिंग है, बट इसके ये मतलब नहीं है कि ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग है। तो ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सोल बेस्ड रीडिंग है। तो चाहे आप लड़की हो, लड़के हो या फिर कोई भी कम्युनिटी से हो, तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और ये कोई भी टाइम फ्रेम बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि अभी अगर आप देख रहे हो तो अभी से ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर जब भी आप देखेंगे, बाद में भी अगर आप देखेंगे, जब से आप देखेंगे तब से ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये रहा 3 कार्ड्स। एक है ड्रैगन स्पिरिट, दूसरा है फ्रॉग स्पिरिट, तीसरा है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। अभी इस कार्ड को आप लोग बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए, ये तीनों कार्ड पे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, तो आप करिए। एंड उसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो छोटा होने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। और लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर आप इन्जॉय किए, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मेरे को ज़रूर बोलिए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस रीडिंग के ऊपर। नेगेटिविटी के लिए मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ अननेसेसरी नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। ये रहा 3 कार्ड्स। मैं मतलब डिस्क्रिप्शन पे भी टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। अगर इस पाइल के साथ आपका रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट पाइल पे भी जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बोल दे रहा हूँ। सो चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। चलिए पाइल 1 का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों में से जो लोग पाइल नंबर 1 यानी कि ड्रैगन स्पिरिट को चूज़ किए हो, मैं देख रहा हूँ कौन सा न्यू बिगिनिंग आने वाला है आपके लाइफ में। चलिए चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। वाओ, फर्स्ट न्यू बिगिनिंग मैं देख सकता हूँ 5 ऑफ कॉइंस, यानी कि एंजाइटी ब्रेक हो जा रहा है। नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स। वाओ, दैट इज अमेजिंग। उसके बाद 10 ऑफ शोर्स। तो आप लोग देखिए एक चीज़, यहाँ पे तीनों जो कार्ड है, 5 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ शोर्स, ये तीनों कार्ड साफ साफ आपको यही बोलना चाहते हैं कि मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। आप में से जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे, आप में से जो लोग ऐसे लग रहा था आप लोगों को कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड हो, यानी कि आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे थे, या फिर आपके फाइनेंशियल बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, बिजनेस में आप एफर्ट लगाते ही जा रहे थे, उसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, तो आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था 5 साल से किसी के लिए, या फिर हो सकता है 5 महीने से, या फिर हो सकता है रिसेंटली आपको एक फाइनेंशियल लॉस हुआ था, तो वो लॉस से रिकवर आप कर पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सेपरेटेड हो, जो लोग फ़िलहाल अपने कंट्री पे नहीं आ पा रहे हो, उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, या फिर जो लोग सेपरेटेड है, या फिर जो लोग बात नहीं कर पा रहे, जो लोग बिज़नेस पे लॉस खा के बैठे, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फिनेंशियल डेवलपमेंट आप लोग करने वाले हो। यानी कि आपके जो पीरियड है वो ख़त्म हो जा रहा है, बैड फिनेंशियल पीरियड ख़त्म हो जा रहा है। मैं आप में से जो लोग स्टूडेंट हो और आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पे चले जा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या मैं पास करूँगा या नहीं, तो मैं देख रहा हूँ
कि आप बहुत अच्छे से पास कर रहे हो, क्योंकि ये फेज़ ख़त्म हो गया, एंजाइटी वाला फेज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर कार्ड पे देखूँ, इसी कार्ड को भी मैं कनेक्ट करूँ नेक्स्ट कार्ड के साथ, तो देखो आप में से कई सारे लोग फाइनेंशियली भी वीक हो और मेंटली भी वीक हो, यानी कि करियर में भी कुछ नहीं हो रहा है, लव लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ एक ही साथ ख़त्म हो जा रहा है। हालांकि ये कार्ड्स बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स है, क्योंकि 5 ऑफ कॉइंस हमेशा आपका एंजाइटी को बोलता है और 4 ऑफ कप्स आपका डिप्रेशन को। सो एंजाइटी और डिप्रेशन बोथ जॉब एंड करियर के लिए जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये चीज़ खत्म हो जा रहा है। हो सकता है 4-5 साल से ऐसा ही चल रहा है, हो सकता है 4-5 महीने से आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे और ये चीज़ खत्म हो जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि पास्ट के ब्रेकअप की वजह से आप लोग न्यू बिगिनिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली आप लोग न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर आप लोगों का मतलब रूटीन ब्रेक हो जा रहा था, या फिर कोई भी हेक्टिक प्रेशर की वजह से आपके रूटीन ब्रेक हो जा रहा था, तो रूटीन अब से ठीक हो जाएगा। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, आप में से जो लोग बहुत गलत डिसीजंस लिए थे, उस गलत डिसीजंस का भरपाई आप लोग कर रहे हो सकता है कि आप लोगों का बिजनेस बहुत ही ख़राब जा रहा था और कोई भी क्लाइंट्स नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि क्लाइंट्स आ जाएगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे थे बट अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो स्कोर्स आ जा रहा है, एक अच्छा टाइम आ रहा है, डिप्रेशन भी घट जा रहा है और आप लोग कुछ नए फील करेंगे, कुछ ही नए एनर्जी, बहुत ही ब्राइट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और उसके बाद देखो 10 ऑफ शोर्ड्स, यानी कि आप में से जो लोगों का लॉस हुआ है, किसी का घर में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, किसी का डेथ हो सकता है, तो जो भी खराब चीज़ था वो ख़त्म हो गया। 10 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड का मतलब है कि खराब टाइम ख़त्म और कोई ख़राब चीज़ नहीं होने वाला है। सो आप में से कई सारे लोगों को बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, फाइनेंशियली लॉस हुए है, या फिर आप फेल हुए हो, या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में हुआ है और आप लोग सोच रहे हो अब कैसे आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, फैमिली में बहुत ज़्यादा कैओस हो सकता है, किसी के साथ बातें बंद हो गया था। फिलहाल वो चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो वाला फेज़ ख़त्म हो जा रहा है और आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो सकता है एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, हो सकता है आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप ये पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, ताकि आप बात कर सको आपके पर्सन के साथ। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी तो है ही, बट उसके साथ ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर के लिए सोच रहे हो, या फिर कुछ कारण के वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसी के वजह से आप चिंतित हो जा रहे हो सकता है आप अपने फ्यूचर के ऊपर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे थे, आप लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आप सही पथ पे हो या फिर नहीं। स्पिरिचुअल जगह पे भी मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ एक प्रॉपर न्यू बिगिनिंग आ रहा है और ये न्यू बिगिनिंग आपको साफ साफ कुछ साइंस एंड रिमाइंडर्स भी दे देंगे। यानी कि हो सकता है आप रिपीटेटिव नंबर्स भी देखोगे, या फिर ड्रीम भी देखोगे, या फिर पर्टिकुलरली कुछ एक ही वर्ड और सेंटेंस को आप बार बार पढ़ोगे, या फिर आपके जहन में आएगा, कोई गाने का लिरिक्स हो सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार एक ही सलाह दे रहा है कि अभी आपको नया वक्त चुनने का मौका आ जा रहा है, या फिर नया पथ चुनने का मौका आपको मिल रहा है, या फिर मैं देख रहा हूँ आप लोगों को एक नया पथ चुनना होगा। सो पुराने वाले सारे जो चीज़ है वो अभी वर्क नहीं करेंगे, तो इसीलिए पुराने चीज़ों को लेट गो ऑफ करना होगा और आप अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने थर्ड आई के मैनिफेस्ट मतलब थर्ड आई ओपनिंग के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप में से कई सारे लोगों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है आप एक साइकिक हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मैनिफेस्टेशंस के थ्रू अपना पास्ट को भुलाना चाहते हो, या फिर कोई भी डिज़ास्टर को भरपाई करना चाहते हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा सुधार ले आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया था और उस ब्रेकअप को पैचअप करने के लिए अब अपने थर्ड आई का इस्तेमाल कर रहे हो। सो ये ड्रैगन फ्लाई आपको ये बोल रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से जा रहा है और आपको सिर्फ आपके पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। एक नया कैरियर हो सकता है, एक नया लव लाइफ हो सकता है, एक नया घर हो सकता है, या फिर
हो सकता है कि आपके लाइफ में एक नया पैटर्न स्टार्ट हो जा रहा है, पुराने वाले जो कैओटिक पैटर्न था वो खत्म हो जा रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता था या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा मूडी है या फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर अभी आपको समझेंगे, एक नया दृष्टिकोण आ रहा है आपके रिलेशनशिप पे। तो इसी नए दृष्टिकोण आपके लव लाइफ एंड आपके कैरियर को मतलब बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हो सकता है आप लोग कुछ नए चीज़ को अडॉप्ट किए हो या फिर नए चीज़ सीखे हो और उस नए चीज़ को अपने लाइफ में मटेरियलाइज करना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ डिसीजंस ले रहे हो या फिर बहुत पहले कुछ चीज़ सोचे थे बट वो चीज़ अभी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शंस के बाद सेकेंड ऑप्शंस के लिए सोच रहे हो। कोई सलाह भी किसी से आप ले रहे हो और कोई सजेशंस भी आप लोगों को मिल रहा है, तो वो सजेशंस को सुनो, आप लोगों को बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो जाएगा। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप बेफिक्र होकर आगे तो बढ़ सकते हो, बट अपना सेल्फ एस्टीम के ऊपर थोड़ा सा और भी ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना है। मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोगों का पास्ट आप लोगों को अभी भी होल्ड करके रखा है। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पास्ट को भुलाना होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। पास्ट को भुलाना नहीं है, पास्ट इंसिडेंट को भुलाओ। एक पर्सन को भुलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उसका खराब कर्मा को भूल जाओ। वो जो भी आपके लाइफ में जो भी एक्सीडेंट लेके आए थे उस एक्सीडेंट को भूल जाओ, उस सदमा को भूल जाओ, आप नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर रही हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उतना ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना दिल का सुनो और आपके हर्ट से भी आपके ब्रेन आपको कुछ बोल रहे हैं, सो ब्रेन को सुनो क्योंकि आपके थर्ड आई आपको कुछ बोल रहे हो और उस डिसीजंस को आपको चुनना ही होगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका एनर्जी क्या बोल रहे हैं। देखो एनर्जी आ गया है एक न्यू जर्नी का, तो पैक योर बैग्स। आप लोग एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और इस जर्नी हो सकता है एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी हो सकता है। ये शॉर्ट ट्रिप हो सकता है या फिर आप किसी आपके पार्टनर के साथ मिलने जा सकते हो या फिर आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर हो सकता है एक जॉब, या फिर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जॉब सर्च कर रहे हो तो ये जॉब आपके लिए है। हो सकता है आपके टूर और ट्रैवल हो, या फिर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हो, फॉरेन में IELTS या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो कार्ड आया है जहाँ पे आपका साफ साफ बात है कि आप एक नया जर्नी स्टार्ट करोगे और ये जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल होगा। भले ही वो लव लाइफ पे हो, भले ही वो कैरियर पे हो, बट ये जो जर्नी है ये जर्नी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पास्ट को भूलो और नए जर्नी स्टार्ट करो, यही कार्ड आपको इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कोई चीज़ को अपने लाइफ में फोकस करने के लिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा था, फाइनली आप कर पाओगे। हो सकता है कोई पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं किया था तो इसीलिए आप लोग नए पर्सन के पास जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे और उसके साथ एक नया जर्नी आप स्टार्ट करेंगे। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग बिजनेस में हो और बहुत ज़्यादा बिजनेस पे लॉस हो जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि एक नया प्रोडक्ट आप सोच रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कोई हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी कुछ नए तरीका अपनाओगे, कुछ नए क्लाइंट्स आपके पास आएगा। हो सकता है वो क्लाइंट्स आपके शहर में हो सकता है वो बाहर का क्लाइंट्स हो, बट कोई आके आपको मदद करेंगे, कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिल रहा है। हो सकता है कि लोन, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी सलाह के लिए किसी को पूछ रहे हो और फाइनली वो आपके पास आके मदद कर रहे हैं, तो मदद मिल रहा है। जर्नी भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसी के साथ रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आप लोग एक न्यू जर्नी तो स्टार्ट करोगे और वाकई में उस जर्नी के बाद से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड हैप्पी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप में से जो लोग पाइल नंबर 2 यानी कि फ्रॉग स्पिरिट को चूज़ किए हो, अभी मैं देखूंगा कि आपके लाइफ में कौन सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है और उसके बाद हम लोग एनर्जी से देखेंगे कि क्या होगा उस बिगिनिंग का फ्यूचर। तो मैं कार्ड्स को काइंड ऑफ शफल कर रहा हूँ। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। टू ऑफ कॉइन्स। उसके बाद देख लेता हूँ वाओ, एस ऑफ वंस, ग्रेट।
Oh my God, Ace of Pentacles and Strength, such a great card. अच्छा देखो, आप में से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 2 ऑफ कॉइंस, यानी कि हो सकता है कि 2 साल से आप लोगों के लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप पे थे, पैसा आ रहा था, सेविंग्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे अगर सिचुएशंस थे, सेव नहीं कर पा रहे थे, फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, 2 चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, लाइफ में प्रायोरिटी मिसिंग था, लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, सुधर जा रहे हैं आपके फिनेंस, आपके रिलेशनशिप में। देख रहा हूँ कि जो भी पर्सन कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को पूछ रहे थे, कमिटमेंट के लिए कि ट्रस्ट इश्यूज हो रहा था, या फिर अपने कैरियर में आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा स्ट्रीम को आप चूज़ करेंगे, कौन से फ्यूचर को आप चूज़ करेंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से आपके फ्यूचर को चूज़ कर पाएंगे, यानी कि कौन सा स्ट्रीम पे आप जाना चाहोगे, बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा स्टडीज़ आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग डिसाइड कर दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से अगर आप जो भी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप हो या फिर लव लाइफ हो, जो भी चीज़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, वो फाइनली उस वेटिंग इज़ ओवर, मतलब आपके इंतज़ार का घर ही ख़त्म हो जा रहा है। तो अभी आप लोगों को एक स्वीट आउटकम मिल जाएगा आफ्टर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब क्या है, आप लोग जो नए जॉब के लिए सोच रहे थे एंड कोई भी नए आइडियाज़ आपके दिमाग में था और वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो अब क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ना चाहते थे, बट वो नहीं हो पा रहा था पिछले 1 साल से, हो सकता है 1 मंथ से हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको एक या तो क्रिएटिव जॉब मिलेगा या तो क्रिएटिवली आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही अच्छा एंड एट द सेम टाइम बहुत ही तगड़ा चेंज आ रहा है व्हेन इट कम्स टू आपके कैरियर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लव एंड कैरियर, जो दोनों चीज़ पे ही जो लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और वो चीज़ होते होते नहीं हो रहा था, बिजनेस पे होते होते लव नहीं हो रहा था, या फिर लोन आते आते रुक गया था, या फिर कोई भी फिनेंस पर्सन ने आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं था, या फिर क्लाइंट्स नहीं आ रहा था, या फिर आप लोगों का एक ब्लॉकेजेस चल रहा था, या फिर मनीटरी ब्लॉकेजेस बोलो, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस बोलो, जो भी है, ये ब्लॉकेजेस जो भी था वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक काम पे, मतलब अपने ऑफिस में हो और नए डिपार्टमेंट के लिए सोच रहे हो, नए इंटरचेंज के लिए सोच रहे हो, जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जॉब आ रहा है। एंड हालांकि इस नए जॉब कैसा होगा, क्या होगा, जो भी एंजाइटी इश्यूज था, तो ये एंजाइटी इश्यूज भी खत्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि आप लोग बहुत वेल्दी हो जा रहे हो, रिच हो जा रहे हो, पैसा आ रहा है, सेविंग बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, पैसा बढ़ जा रहा है। तो हो सकता है आप में से जो लोग ट्राई कर रहे थे बिजनेस पे, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस पे लाभ हो सकता है। किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप लोगों का साइकिल स्टार्ट हो भी गया है। कोई पर्सन ऐसे भी हो सकते हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप अपने सही राह पे हो। बहुत ही जल्दी विद इन 1 मंथ हो सकता है, विद इन 1 पर्टिकुलर वीक में भी हो सकता है, एक ऐसा डील क्रैक हो सकता है, या फिर कोई पर्सन आके आपको फाइनेंशियली मदद कर सकता है, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, आपको कोई आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको बिजनेस पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई किए हो, या फिर कोई भी फंड्स के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो, तो फंडिंग आपको मिल जाएगा, या लोन भी आपको अप्रूव हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ के लेके बिजी हो, या फिर लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपके घर में प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो देख रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी डील आप लोगों के फेवर में जा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक एक डिसीजंस भी लेना चाहते हो, और वो डिसीजंस लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचे हो, और अभी डिसीजंस का वक्त आ गया है, तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा एक डिसीजंस लोगे। तो न्यू बिगिनिंग का मतलब क्या है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ये करूँगा वो करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे, बहुत ही अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। आप लोगों का मूड स्विंग्स अगर हो रहा था, तो मूड स्विंग्स भी खत्म हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ किसी के साथ आप लोग सेटल कर रहे हो सकता है मैरिज, हो सकता है आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो फॉर द लॉन्ग टर्म, या फिर आप बोल सकते हो ये फॉर द लाइफ टाइम आ रहा है। हो सकता है आप लोग एक लाइफ टाइम जॉब
के साथ जुड़ सकते हो, लाइफ टाइम बिजनेस के साथ आप जुड़ सकते हो। बट जो भी है, ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। हो सकता है पहले आप ऐसे नहीं सोचे थे और अभी आपका मतलब पूरा चेंज हो जा रहा है, आपके फाइनेंस चेंज हो जा रहे हैं, रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जा रहे हैं और भी अच्छा बन जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड, यानी कि आप लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। किसी किसी के लिए वेटिंग का फेज था 2019 टू 2021, किसी किसी के लिए 2012 से लेकर 2021 और किसी किसी के लिए तो आप बोल सकते हो कि बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा। आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटिंग, सडनली देयर वाज अ काइंड ऑफ लाइट स्टॉप। सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि मतलब एक डार्क फेज पे आप लोग चले गए थे। डार्क फेज इन दैट सेंस कि मान लो कि सब कुछ बंद, जैसे कि अभी अभी हुआ, आप लोग देखे हो कि ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो गया, सो सब कुछ बंद हो गया, मतलब कुछ नहीं चल रहा था आपके लाइफ में ठीक से, ऐसा एक फेज। उसके बाद आप लोग कम बैक कर रहे हो, मतलब लिटरली ये एक साइन है कि लाइफ में कई भी चीज़ आप गिव अप नहीं कर सकते हो आसानी से। आपको यूनिवर्स सेकेंड चांस के मौका दे रहे हैं। हो सकता है कि एक रिलेशनशिप जो एकदम बिगड़ गया था और अभी आपको लग रहा था कि और ये नहीं चल पाएगा, तो अभी आप लोग उस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे। हो सकता है उस रिलेशनशिप आपको बहुत आसानी से आपके लाइफ में आ जाएगा, पहले आप ऐसे नहीं सोचे थे। ये भी मैं देख सकता हूँ कि उस रिलेशनशिप में आप लोग कमिटमेंट के लिए अगर ढूंढ रहे हो, अगर आप लोग ऐसे ढूंढ रहे हो कि कब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, कब ये पर्सन आपको उनके दिल का बात बोलेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर अ सेपरेशन। तो हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे तो इसीलिए बात नहीं कर रहे थे, बट फिलहाल वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे क्योंकि वो पर्सन को आपको अहमियत हो गया है कि आपसे बिना, आपसे बात करने के बिना उसका दिन अधूरा है। तो ये पर्सन सेकेंड चांस लेने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको थोड़ा पेशेंस बरकरार रखो क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। अभी जो डार्क फेज से आप लोग गुजर रहे हो वो एक फेज़ है, वो फेज़ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है वो फेज़ अगले आने वाले 8 दिन पे ख़त्म हो जाए। हो सकता है आप लोग अभी बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी आप लोगों के पास है, इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि लाइट भी ऑफ हो गया। बट अगर आप थोड़ा सा आप लोग खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद के पर्सनल पावर के ऊपर फोकस करेंगे, सो आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी का कार्ड क्या आता है। देखो यहाँ पे एनर्जी का कार्ड आया है डोर टू स्पिरिट, यानी कि आप लोगों को सरेंडर करना है। आप सारे चीज़ को लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते हो और ये चीज़ का यही दावा है कि आपको कंट्रोल करना भी नहीं है। क्यों कंट्रोल करना नहीं है? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सरेंडर करना है। मतलब आप लोग सरेंडर कीजिए खुद को। किसके पास? यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स आप लोगों को मदद करेंगे। यूनिवर्स जो भी आप लोग चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ आपको दे देंगे। शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा बट दे देंगे। तो इसीलिए यू आर ऑन द राइट पथ, बट गिव अप मत कीजिए। किसी भी हालत पे आप लोग गिव अप मत कीजिए, चाहे कितना भी डार्क फेज से आप लोग गुजर रहे हो। बट डोर टू स्पिरिट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यानी कि बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, आप लोगों का साइकिक डेवलपमेंट हो जा रहा है, इंट्यूशंस बढ़ रहा है और इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई आ रहा है स्पिरिट से। रिपीटेटिव नंबर्स, ड्रीम्स देख सकते हो, या फिर स्पेशल कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन एंड रिमाइंडर्स है। तो जितना जल्दी आप सरेंडर करेंगे उतना ही जल्दी चीज़ आपके लाइफ में आएगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई डरने का चांस नहीं है। वेट आप लोगों को करना है। पेशेंस इज़ द की आप लोगों के रीडिंग में, और इसीलिए न्यू बिगिनिंग शायद किसी किसी के लिए ऑलरेडी हो गया है या फिर किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप लोग न्यू बिगिनिंग के प्रोसेस में हो, बट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप रीअवेकन हो जाएगा। मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे थे वो पर्सन अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है 2 साल का नो कॉन्टैक्ट, हो सकता है बहुत जल्दी नो कॉन्टैक्ट हुआ, या फिर हो सकता है टेम्पोररी ब्रेकअप फेज से चल रहे हो, बट फाइनली आप लोगों के लाइफ में एक नया डिटर्मिनेशन आ रहा है, नया
जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। बट एक चीज़ आप लोग ना बोलना सीखो। सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है लाइफ में, उस डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस मत करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो, ज़रूर आपके लाइफ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हाई पाइल नंबर 3। सो अगर आप में से जो लोग ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट यानी कि पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कौन सा न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एनर्जी कार्ड्स पे भी देख लेंगे कि उस न्यू बिगिनिंग का फ्यूचर क्या है। ठीक है, चलिए। चकुरे 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 हील एनर्जीज, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड देखने के बाद कमेंट करके बोलिए कैसा लगा। फाइव ऑफ Swords, the Death, उसके बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। कितना अच्छा कार्ड आया है, देखो आप लोग एक चीज़ देखो, फाइव ऑफ शॉर्ट्स यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस था, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम था, या फिर आपके काम पे आपके साथ आपके कोलीग्स या फिर आपके बिजनेस पार्टनर अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे थे, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जा रहा था, कैओटिक सिचुएशन चल रहा था घर पे, आपके मूड ठीक नहीं रह रहा था, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉस भी हुआ है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि दूसरों के सहायता के साथ आप जी रहे हो या फिर खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। लकीली आपको कुछ मदद भी मिल जा रहा है, बट फाइव ऑफ शॉर्ट्स एक बहुत ही गंदा वाला फेज़ था, वो चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो जा रहे हो। भले ही वो छोटा इनकम आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, बट वो इनकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे आप लोगों के लाइफ में, तो वो स्टार्ट कर रहे हो आप बहुत ही जल्दी। हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के कोई जॉब मिला है, बट वो जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं हो, जॉब सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल रहा है, लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फेक्शंस लेके चल रहे हो, रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट का डर रहता है, बहुत ज़्यादा ये डर रहता है कि कहीं ना वो आपको छोड़ के चला जाए, कहीं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए और उसके बाद पूरा बिखर जाए, तो ये चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे गए थे, या फिर जो भी आप लोगों के अगेंस्ट पे र्यूमर्स था, तो वो र्यूमर्स ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि कोई प्रॉपर क्लैरिटी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। क्यों प्रॉपर क्लैरिटी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग सच्चाई के राह पे थे, तो इसीलिए भगवान ने आप लोगों को एक सच्चाई आप लोगों को बचा रहे हैं। तो जो भी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स था वो खुलासा हो जाएगा। भले ही एक पर्सन आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, भले ही ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो वो पर्सन फाइनली बात करेंगे। कुछ उनके और आपके बीच में कुछ जो भी बात नहीं हो पा रहा था, फाइनली उसके दिल का बात आपके पास आके पहुंचेगा और आपके दिल का बात भी उसके पास जाके पहुंचेगा। सो ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग हो रहा है। जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ था वो इश्यूज़ ख़त्म हो जा रहे हैं। स्पेशली पास्ट में जो इश्यूज़ था, पास्ट इश्यूज़ को लेके अगर आप लोग लड़ रहे थे, या फिर छोटे छोटे बात को लेके अगर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो रहा था, तो वो आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जा रहे हैं और वो रिग्रेट भी वो ही फील कर रहे हैं कि वो कुछ गलत काम किए थे आपके ऊपर। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स ओवर हो जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ओवर हो जा रहा है। आप लोग फाइनली पुराने ग्रुप के साथ मिलोगे, या फिर किसी रिलेटिव के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था, तो वो चीज़ खत्म हो जा रहा है, रिजॉल्व हो जा रहा है। और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, तो शायद आपको कोई मदद किए थे और अभी भी आप उसके मदद से ही चल रहे हो, बट आपके दिल में ये है कि एक दिन आपके पास अगर सब कुछ होगा तो आप उस मदद को, मतलब जो पर्सन आपको मदद किए थे उसको आप कुछ करना चाहते हो। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने फेवर को रिटर्न कर रहे हो। तो हो सकता है एक टाइम पे कोई पर्सन आपको मदद किया था, बट आप अपने बलबूते पे कोई नए चीज़ स्टार्ट करेंगे और उस चीज़ से जो भी इनकम होगा उस फेवर को आप रिटर्न कर दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आया है डेथ कार्ड, यानी कि रीअवेकनिंग कार्ड, रीबर्थ का कार्ड। मैं देख रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में अगर आप लोग थे तो साफ साफ नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जा रहा है। किसी के लिए शादी हो रहा है, किसी के लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है, किसी के लिए घर में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, या फिर लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। हो सकता है कि डेथ कार्ड का मतलब है कि आप लोग अपने स्ट्रीम चेंज किए हो सकता है एक बहुत ब्रेकअप हो गया है, या फिर शादी टूट गया है और उसके बाद आप लोग एक नए लाइफ स्टार्ट कर रहे हो सकता है सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो सकता है डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो। एक बहुत बड़ा चेंज
चेंज आ रहा है लाइफ में, और ये नया बिगिनिंग बहुत ही डरावना था शायद आपके लिए पहले, बट अभी धीरे धीरे ये न्यू बिगिनिंग को आप एंजॉय कर पाओगे। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, आपके लोकेशंस चेंज हो जा रहे हैं, घर चेंज हो जा रहा है, हो सकता है आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी फेज़ आ रहा है, वो चलेगा कम से कम मिनिमम 13 ईयर्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का स्टेटस चेंज हो जा रहा है। हो सकता है आप लोग पहले सिंगल थे तो अभी आप कमिटेड हो जाओगे और लास्ट लॉन्ग रिलेशनशिप पे आप लोग जा रहे हो। जो पर्सन आप लोग के लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन आप लोगों के साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। हो सकता है आप अपना सोलमेट से मिल रहे हो, कार्मिक पार्टनर्स को छोड़ के। मैं देख रहा हूँ कि आप लाइफ में एक ऐसे चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो जो चीज़ के साथ आप लोग लाइफ लॉन्ग रहेंगे। हो सकता है न्यू पन्ना ओपन कर रहे हो लाइफ में, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जा रहे हो सकता है फैमिली से कुछ बात भी आप लोग बोले हो कि आप चाहते हो कि आप ऐसे लाइफ जीना चाहोगे। शायद आपके फैमिली भी बहुत ज़्यादा ऑपोज किए थे कि नहीं ऐसे नहीं, बट आप रेबेलियस होके कुछ चीज़ कर रहे हो, आप अपने दम पे कुछ चीज़ करना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि पिछला 13 साल का स्ट्रगल हो सकता है, 18 साल का स्ट्रगल हो सकता है, किसी किसी के लिए 5 महीने का स्ट्रगल हो सकता है, 5 साल का स्ट्रगल हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि लास्ट डेकेड यानी कि 2010 से लेकर 2020 के अंदर जो भी स्ट्रगल आप लोग कर रहे थे, तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड ओवर हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जॉब छोड़ के कुछ नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि नए जॉब, नए डिपार्टमेंट, नए डोमेन या फिर नए बिजनेस, और बिजनेस के साथ साथ जॉब एक नया आइडिया आप लोगों के लाइफ में है, और ये आइडिया एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एवेकनिंग वाला आइडिया है। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल लाइफ को अपने प्रोफेशंस मान के चल सकते हो सकता है आप लोगों का थर्ड आई चक्रा डेवलप हुआ है, रूट चक्रा डेवलप हुआ है, हो सकता है आपका हार्ट चक्रा भी डेवलप हुआ है। हो सकता है आप लोग एक हीलर बन जा सकते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हीलिंग किए हो सकता है आप खुद को हील किए हो, ब्लैक मैजिक को भी रिमूव किए हो, एंड उसके बाद आप लोग एक प्रॉपर वे में आ रहे हो वापस अपने लाइफ में, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोग टारगेट अचीव कर रहे हो। मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से कुछ नए चीज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ आसानी से आ जा रहा है। अभी शायद आपको पता भी चल गया कि कौन सा चीज़ है, तो अभी आप लोगों को, शायद आप में से कई सारे लोगों को पता है कि आपके डेस्टिनेशन क्या है, बट आप लोग कुछ टाइम के लिए वेट कर रहे हो। शायद आप एक रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, उसके बाद आप शायद ग्रेजुएट हो जाओगे। हो सकता है आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, उसके बाद आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यानी कि एक आउट एंड आउट चेंज, पहले जो चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ आसानी से आ रहा है। लाइक 360 डिग्री एंगल चेंज हो जा रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, चेंज हो जा रहा है। अपने आपके अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज था, वो भी चेंज हो जा रहा है। एंजाइटी इश्यूज था, चेंज हो जा रहा है। आप लकी पर्सन बन जा रहे हो, आपकी फाइनेंस डेवलप हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ नेम एंड फेम बढ़ रहा है। तो हो सकता है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो हो सकता है आप वायरल भी हो सकते हो, या फिर आपके कंटेंट लोग पसंद करेंगे। हो सकता है आप क्रिएटिवली कुछ ट्राई करना चाहते हो, लोगों के सामने पहुंचना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज़, मान लो कि आप अगर कोई चैरिटेबल वर्क या फिर एनजीओ में आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए लकी होगा। जो भी नया जॉब, जो भी नया बिजनेस, जो भी नया चीज़ आप स्टार्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस भी करो, एंड एट द सेम टाइम ट्राई करो कि कुछ और, कुछ हटके, कुछ न्यू कुछ करने के लिए, क्योंकि जो भी न्यू चीज़ आप ट्राई करोगे, वही न्यू चीज़ आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी एंड बहुत ज़्यादा समृद्धि लेके आ रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ। मैं और एक चीज़ बोल सकता हूँ, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जा रहे हो सकता है एक आप लोग गिव अप भी करना चाहते हो, बट उस चीज़ में आपको मैं बोलूँगा कि गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आप अभी डार्क नाइट सोल फेज से गुजर रहे हो। कुछ दिन बाद, 13-14 दिन बाद ही आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि या तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया है कुछ सुराग कि आपकी लाइफ ऐसे ही होने वाला है इन अ गुड वे, या फिर आप लोगों को कुछ नया सुराग मिलेगा। सो मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, लाइफ बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी बदलने वाला है, और इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट सिर्फ करना ही नहीं है, दिल से ये एक्सेप्ट को मानना है कि हाँ आप चेंज हो जा रहे हो, आपके फाइनेंस चेंज हो जा रहा है। लोन, कोई भी पैसा, कोई भी एंडोर्समेंट, कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके बिजनेस में पैसा आएगा भी, एंड आप सेव भी कर पाओगे। लोग आपके बिजनेस पे डोनेट भी करेंगे। अगर आप
शेयर एंड ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर किसी पे भी इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। सो न्यू बिगिनिंग आपके लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लोग अपना लक को आजमाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक अपना लक ओपन हो जा रहा है और ये लक आपको बहुत बड़ा तसल्ली दे देगा, बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने आ रहा है। अभी मैं एनर्जी कार्ड्स को देख लूँगा कि कौन सा न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आएगा एंड एट द सेम टाइम ये न्यू बिगिनिंग का फ्यूचर क्या रहेगा। चलिए देख लेते हैं। चकरे 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 हील एंड एनर्जाइज। देखो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि शायद कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसा होता है जो हम लोग पहले नहीं सोचते, बट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो पॉसिबिलिटीज़ आ जाता है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि उतना मत सोचो, पहले कर तो लो। जैसे ही आप करना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। सो हो सकता है कोई चीज़ आपके सामने अभी बहुत टफ लग रहा है, हो सकता है आपके आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। हो सकता है वो रिलेशनशिप, हो सकता है अपने लाइफ, हो सकता है आपके जॉब, हो सकता है आपके बिजनेस, हो सकता है आपके ड्रीम कैरियर, हो सकता है आपके ड्रीम स्टडीज़, जो भी है वो अभी अगर आपके सामने लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, बट वो इम्पॉसिबल सिर्फ एक मुखौटा है, क्योंकि वो पॉसिबल है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपको शायद कोई भी आइडिया नहीं है कि कितना पॉसिबिलिटीज़ आपके गोल पे है, आप कितना अच्छे से आपके गोल को अचीव कर सकते हो। आपको सिर्फ यही चीज़ पे फोकस करना है कि आप अपने गोल पे और भी ज़्यादा फोकस करो, दूसरे तीसरे ऑप्शन के ऊपर फोकस करो, ऑप्शंस को ढूंढो। अगर जॉब कर रहे हो तो साइड इनकम के लिए सोचो। अगर ऑलरेडी एक डिजिटल मीडिया या फिर कोई भी क्रिएटिव के साथ जुड़े हो तो अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करो। उसको देखो कि कैसे आपके पैसे रिटर्न आएगा या फिर कैसे आप पैसे को सेव करोगे, कैसे आप अपने कॉस्ट को कट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अदर्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आप जैसे सोच रहे हो वैसा चीज़ नहीं है, दरवाज़ा अभी भी खुला है, तो अभी भी आप कुछ कर सकते हो, अभी भी आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। सो प्लीज़ मत डरिए, आपके लाइफ में अभी भी चांसेस अवेलेबल है। यू आर ऑन द राइट पाथ। भले ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, भले ही आपके लाइफ में बहुत बहुत डेवलपमेंट आना बाकी है, भले ही आपके लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट अभी दरवाज़ा क्लोज नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो, आप लोगों के लिए मैं सलाह दे सकता हूँ कि उतना नेगेटिव होने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। अगर आप ब्रेव होंगे, अगर आप किसी चीज़ का परवाह ना करके आगे बढ़ेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपको अपने न्यू बिगिनिंग दे देगा, और वो न्यू बिगिनिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप शायद ही ये न्यू बिगिनिंग को नहीं सोचे थे। तो चलिए इसके साथ रीडिंग को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम मणिपद्मे हम, ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमो। चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।